10th के बाद में मैंने डिसाइड किया था जेईई की प्रिपरेशन के लिए, तो उस टाइम सीकर चला गया था मैं वहीं पे। कोचिंग्स तो ऐसे हर जगह अवेलेबल है, पर एक सिस्टमेटिक जो प्रिपरेशन हो सकती है वो किसी एक वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से ही हो सकती है। डिसिप्लिन से लगातार 2-3 साल पढ़ते रही, वही सबसे मेजर काम होता है। एक दिन में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता, बट कम पढ़ना होता है, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक लगातार पढ़ना होता है। यही मेरा छोटा भी पहले जाके पड़ताल की थी और लेकिन वहाँ पर एक डर था कि सुसाइड के बहुत ज़्यादा केस आ रहे थे। वहाँ पर प्रेशर पता नहीं किस तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे थे बच्चे। बच्चा अगर इस लाइन में जाना चाहता है तो मैट्रिक्स बेस्ट है। इस वक्त हम चरखी दादरी जिले के गांव रेडौदी के अंदर हैं, जहां के एक छात्र ने आईआईटी के अंदर परचम लहराकर क्षेत्र व गांव का नाम रोशन किया है। इस वक्त मेरे साथ अक्षय मौजूद है, इनसे जानेंगे किस प्रकार से इन्होंने आईआईटी की तैयारी की और सफलता हासिल की। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने जो आईआईटी का एक सफर है वो तय किया और उसके अंदर सफलता हासिल की है। थैंक यू सर। तो किस प्रकार से पूरा आपका ये सफर रहा, कहाँ से आपने तैयारी की, किस प्रकार से आपने तैयारी की? सर 10th के बाद में मैंने डिसाइड किया था जेईई की प्रिपरेशन के लिए, तो उस टाइम सीकर चला गया था मैं वहीं पे मैट्रिक्स कोचिंग में, एंड वहीं पे मैंने प्रिपरेशन करी 3 साल। तो आपके मन में कैसे आई कि आपको आईआईटी की जो तैयारी है वो करनी चाहिए, कैसे मोटिवेशन मिला आपको? आईआईटी पहला मोटिवेशन नहीं था। पहला मोटिवेशन मुझे जो सब्जेक्ट होता है पीसीएम, मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट था, तो इसी के आगे फील्ड में जाना चाहता। तो बाद में मुझे पता लगा कि इस फील्ड में बेस्ट ऑप्शन आईआईटी का ही होता है, तो मैंने वहाँ से इसको डिसाइड किया। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ से की? फिर आपके यहाँ लोकल क्षेत्र के अंदर भी तैयारी करने के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थान है, तो आपने सीकर ही को चुना और सीकर जाकर आपने कहाँ से क्या तैयारी की इसकी? सर कोचिंग्स तो ऐसे हर जगह अवेलेबल है, पर एक सिस्टमेटिक जो प्रिपरेशन हो सकती है वो किसी एक वेरीफाइड इंस्टीट्यूट से ही हो सकती है। तो सुना था उस टाइम बहुत, और मतलब ऐसे पता भी लगा था कि वहाँ का सीकर में मैट्रिक्स है, वहाँ का सिलेक्शन रेशियो काफ़ी अच्छा है, वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। बस वहीं से पता लगा था ऐसे। तो आप सीकर गए, उसके बाद आपको पता लगा, तो उसके बाद आपने वहां से पढ़ाई की, तो वहां का अनुभव कैसा रहा आपका? काफ़ी अच्छा था सर, मतलब फैकल्टी बहुत अच्छी थी। आपको कभी भी कोई भी ज़रूरत हो, दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, कि आपकी क्लास मिस हो जाए, आपके डाउट्स नहीं है, आप क्लियर नहीं हो रहे, या फिर आपको मोटिवेशन नहीं है, कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे आपकी फैकल्टी है, आपके काउंसलर है, वो आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार ये रहता है कि बच्चा क्लास के अंदर नहीं जा पाता, तो उस समय उसकी क्लास छूट जाती है, तो उसके बैकअप के लिए क्या व्यवस्था वहां पर अतिरिक्त रूप में रहती है? सर ऐसे तो मना किया जाता था क्लास छोड़ने के लिए, पर अगर ऐसा हो जाता था तो वहाँ पे मैटलैब होता था, जिसके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं क्लासरूम के, वो चैप्टर वाइज सिस्टमेटिकली वहाँ पे सारे रिकॉर्डेड है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता था? कितने बजे आप वहां पर कोचिंग के लिए जाते थे? शाम का क्या शेड्यूल रहता था? कितने घंटे तक आपने पढ़ाई की? किन किन विषय पर ज्यादा फोकस रहा? सर सुबह मेरा बैच जनरली शाम का बैच होता था, तो मैं सुबह 6 बजे उठता था, एंड सुबह 6 बजे उठ के 2 बजे क्लास जाना होता था। उससे पहले मेरे पास जो टाइम होता था उसमें मुझे अपना होमवर्क ही कंप्लीट करना होता था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पढ़ता था उस टाइम, एंड बाद में क्लास जाता था। 8 बजे वहाँ से क्लास ओवर होती थी, वहाँ पे घर पे आके थोड़ा रेस्ट वगैरह करके जो टीचर्स ने, जो फैकल्टी ने हमें बता रखा था कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसको बस ऐसे ही करते रहो। अच्छा, वही तैयारी की, रिजल्ट आया उस दिन क्या माहौल था? किसको सबसे पहले आपने बताया? सर मैंने तो देखा ही नहीं था, पहले पेरेंट्स ने ही देखा था। किसने देखा रिजल्ट आपका? मम्मी पापा ने देखा था। इनको रोल नंबर दे रखे थे आपने? हाँ, इनके पास ही थे। तो इन्होंने आपको बताया फिर? हाँ, मैं वहीं पे था, बट मुझे पता नहीं था, इन्होंने पहले देख के बाद में मुझे बताया। तो डर का माहौल तो नहीं था कहीं? नहीं, इतना डर तो नहीं था, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो था, वो मीन्स भी हो चुका था पहले तो। तो उससे पहले आपने आंसर की चेक की होगी, तो कॉन्फिडेंस था कि अब की बार हो जाएगा? हाँ, उससे था कॉन्फिडेंस। अच्छा, आपके जूनियर्स हैं जो इस परीक्षा के अंदर अब शामिल होंगे, तो लाखों लोग इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उनको क्या संदेश रहेगा, किस विषय पर ज्यादा जो फोकस है वो किया जाए ताकि जो सफलता वो मिल पाए? कंसिस्टेंसी सबसे मेन रोल, मेजर सबसे मेजर यही प्ले करती है कि आप मतलब डिसिप्लिन से लगातार 2-3 साल पढ़ते रहिए, वही सबसे मेजर काम होता है। एक दिन में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता, बट कम पढ़ना होता है, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक लगातार पढ़ना होता है। यही मेन। आईआईटी करना खुद का सपना था या परिवार का भी एक सपना था कि बच्चा जो आईआईटी करे? नहीं,
पर्सनली मेरा था। अच्छा, बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो परिवार के अंदर जो खुशी का माहौल है इस आपकी उपलब्धि के ऊपर है, तो उसके बाद कोई ना कोई एक रोल मॉडल आपकी लाइफ के अंदर जरूर रहा होगा। तो इस सफलता के पीछे आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं? मेरी फैकल्टी में रोल मॉडल थे। फैकल्टी रोल मॉडल की। तो अगर बात की जाए तो किन सब्जेक्ट पे आपने विशेष तौर पर वहां पर फोकस किया, एक बार वो बताइए कौन सा जो टॉपिक है, कौन सा विषय है, ताकि जो जूनियर हेल्प पाए। सब सब्जेक्ट्स तो तीनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको तीनों को इक्वली अच्छे से देखना चाहिए, तीनों को इक्वल टाइम देना चाहिए। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो, उससे आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो, तो उसको आप ज़्यादा मतलब अच्छे प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे केस में वो फिजिक्स थी। अच्छा, कई बार देखने को ये मिलता है कि जो जेई आईआईटी नीट की जो तैयारी करते हैं बच्चे, अक्सर वो तनाव के अंदर आ जाते हैं और सुसाइड के मामले भी उससे कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी क्या व्यवस्था रहती थी? कोई कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, काउंसलिंग करते थे ताकि बच्चा तनाव के अंदर ना आए? सर रेगुलर सेमिनार्स होते थे, ओरिएंटेशंस होते थे, मतलब लाइक 2-3 महीने में, हर 2-3 महीने में वहाँ पे सेमिनार होते थे, जहाँ पे सारी फैकल्टीज़ आके हमें मोटिवेट करती थी कि अगर आपसे अब ये हो गया, आपको अभी आगे ये करना है, आपकी ये प्रॉब्लम्स है तो आपको ये करना है। और वैसे भी हर वीक वहाँ पे पीटीएम टाइम्स टेबल्स लगते रहते थे, जहाँ पे आप किसी भी फैकल्टी से जाके पर्सनली मिल सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ अक्षय, जिन्होंने आईआईटी के अंदर सफलता हासिल की। उसके बाद परिवार के अंदर खुशी का माहौल है। इनके परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? नीलू रंग क्या लगते हैं आपके? होता तो कितनी खुशी है आईआईटी के अंदर इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा। तो कितने दिनों तक इन्होंने मेहनत की वार है कि? इनको 3 साल हो गए। तो उम्मीद थी अगर रिजल्ट आएगा उस दिन ऐसा होता है वो कमाल करेगा? हाँ जी, पक्का उम्मीद थी। तो आगे क्या क्या सपना देखते हैं आप? इसको सीकर भेजा, इतनी दूर क्यों भेजा? इसीलिए भेजा था कि आगे मतलब ये सफल हो जाए, इसीलिए भेजा। तो आज पूरा परिवार इसको लेकर खुश है। खुश है। इनके पिताजी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने सीकर इनको क्यों भेजा और सफलता कैसे इन्होंने हासिल की। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम संदीप है जी। अच्छा, आपने इसको सीकर ही क्यों भेजा? सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन सीकर ही क्यों चुना आपने? कोटा सर भी है। कोटा भी पहले जाके पड़ताल की थी, जी जी। और लेकिन वहां पर एक डर था कि सुसाइड के बहुत ज्यादा केस आ रहे थे वहां पर। प्रेशर पता नहीं किस तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे थे बच्चे। उसके बाद सिक्कर आके पता किया, 1-2 दिन सिक्कर में घूम के देखा, वहाँ का माहौल अच्छा लगा फिर। और मैट्रिक्स वालों से भी मिला, उनसे बात की, तो उन्होंने मतलब अच्छे तरीके से हैंडल किया और बताया कि भाई हमारे पास ले आओ, और जो हम जिस तरह से बोलेंगे उसी तरह से बच्चा चलेगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। अच्छा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक उम्मीद उन्होंने आपको दी थी। क्या उस विश्वास भरोसे पे वो खरे उतर पाए या बीच में कोई समस्या आपको एकेडमी के अंदर आई? नहीं, बिल्कुल खरे उतरे जी, वो बिल्कुल खरे उतरे। तो क्या कहेंगे उस फैकल्टी को लेकर जिन्होंने इनको लगातार मेहनत करवाई और फिर आज सफलता हासिल की है? जी यही कहूंगा, जो भी बच्चा अगर इस लाइन में जाना चाहता है तो मैट्रिक्स बेस्ट है। तो आपसे बात कब होती थी इनकी, जब क्योंकि परिवार से जो लगाव जरूर बच्चे का रहता है, एकदम से आपने दूर भेजा। बात बात इसकी हर रोज होती थी मेरे से। हर एक एक मिनट का मेरे पास इसका हिसाब रहता था, क्या करता है ये, किस टाइम करता है, वो सब प्री प्लान रहता तो एकेडमी से कोई व्यवस्था थी ऐसी ताकि आप बच्चे पर नजर रख सके, इस प्रकार का कुछ था? था। हाँ, उनके पास क्लासरूम में कैमरे रहते हैं, और किसी भी टाइम हम कॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम हम पता कर सकते हैं। और एक ऐप रहता है, उसमें बच्चे की सारी डिटेल्स मिलती हैं, उसका रिजल्ट मिलता है, उसका हर मंथ जो पेपर होते हैं उसका रिजल्ट मिलता है, तो पूरी व्यवस्था वहाँ पे। तो काफी लंबा वक्त इन्होंने वहां पर मेहनत की, उसके बाद सफलता मिली, रिजल्ट आया। उस समय क्या माहौल था? रिजल्ट आया जी। उस टाइम जी थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो अच्छा ही आया। तो रिजल्ट भी आपने देखा, बता रहे कि? हाँ हाँ, मैंने ही देखा था पहले। तो बच्चे से ज्यादा होते हैं उतावला अपना आपको था अगर इस हाँ रिजल्ट में देखा। हाँ। कितने बजे रिजल्ट आया था? क्या कर रहे थे आप? रिजल्ट आया, और रिजल्ट तो पहले आ गया था जी, लेकिन पता बाद में चला। भाई ने फोन किया, बोला रिजल्ट आ गया, चेक कर एक बार। तो मैंने चेक करके फिर देखा, मखा भाई को फोन किया, मखा भाई जैसा हम चाहो थे वैसा ही आया रिजल्ट। तो आज पूरे परिवार के अंदर जो खुशी है कि बच्चा जो आगे बढ़ेगा और फिर से नाम रोशन करेगा क्योंकि आईआईटी के अंदर एडमिशन होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये था अक्षय और उनका परिवार, जिन्होंने बताया कि उन्होंने आईआईटी के अंदर जो सफलता हासिल की है और इसको लेकर उन्होंने सीकर के अंदर तैयारी की और वहां से जो नियमित रूप से पढ़ाई करके और डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए उन्होंने सफलता हासिल की है। कुछ और भी लोग इनके परिवार से मौजूद हैं, इनसे जरूर बातचीत करना चाहेंगे कि आज वो इनको बधाई देने के लिए आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा सतीश नाम है सर। तो आज आप यहाँ पहुंचे हैं, बड़ी खुशी का माहौल है इनके बहुत परिवार। खुशी है, खुशी के क्या हमारे कहें? रोका ही नहीं जा रहा।
तो आप जैसे कि अपने बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं उस दिशा हाँ, के अंदर- मैंने भी मेरी बेटी को उधर ही छोड़ रखा है, भाई के हवाले। भाई भाभी वो इधर ही रहते हैं। अच्छा, इसी को देखते हुए उसके बाद हाँ, वहां आपने उसके भेजा है। बाद बेटी को भी उधर ही छोड़ दिया। कब भेजा था आपने? 2 साल होने को हो गए अभी। तो इतना विश्वास भरोसा आप हाँ, लोगों इतना भरोसा है कि हमने 2 छोटे बच्चे और हैं 6ठी क्लास में, उनको भी उधर ही छोड़ दिया अभी। तो क्या पूरे जो गांव है उसके अंदर ये बदलाव लाएंगे कि हाँ हाँ, ये ठीक है बिल्कुल सर? लेके आएंगे। जी बिल्कुल, जो पूरा परिवार और क्षेत्र है उसके अंदर खुशी का माहौल है। इनका कहना है कि जो अन्य गांव से जो बच्चे हैं उनको भी वो सीकर भेजेंगे और इस प्रकार की जो तैयारी है उसको लेकर मोटिवेशन का कहीं ना कहीं इस छात्र के अंदर छात्र ने जो काम है वो किया है।